हमारी भाषा में बोलो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बंधुओं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह ठीक 5 बजे हमारे मम्मी हमको जगाने आते हैं, लेकिन अभी ठंडी का सीजन है तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मम्मी ने बुलाया है तो उठना तो पड़ेगा ही। उठने के तुरंत बाद मैं सीधा वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम से आकर मैं सबसे पहले अपना मुंह धोता हूँ और मुंह धोकर रिफ्रेश होने के बाद हम अपने पुराने घर जाते हैं, क्योंकि हमारे पुराने वाले घर पर अब हमारी गाय रहती है। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ अपनी गायों से मिलने। वैसे तो इस टाइम हमारी मम्मी के साथ हमारे पापा जाया करते थे पुराने वाले घर पर, लेकिन अब मैं राजस्थान से वापस आ गया हूँ तो मैंने मम्मी को बोला कि अब पापा की जगह मैं चलूँगा आपके साथ, ताकि पापा सुबह थोड़े टाइम तक रेस्ट कर पाए। लेकिन आज हमारे पापा और हमारी बहन भी हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और मैंने जैकेट भी नहीं पहना है। तो इस वाले घर आते ही हम सबसे पहले अपनी गाय के लिए चारा तैयार करते हैं और मम्मी चारा निकालते हैं, तब तक मैं पानी भर लेता हूँ। पानी भरने के बाद और चारा निकालने के बाद हम उनको अच्छे से मिला देते हैं। चारा तैयार करने के तुरंत बाद सबसे पहले हम गायों को अंदर बुलाते हैं। गायों को अंदर बुलाने के बाद हम उन्हें बांध देते हैं, ताकि वो आपस में एक दूसरे का चारा ना खाए और झगड़ा ना करें। गायों को बांधने के बाद मैं जाता हूँ दूध लेने। ये सुनकर तो थोड़ी हैरानी आपको भी हुई होगी कि जब इनके घर पे इतनी सारी गाय है तो ये दूध दुकान से क्यों लाते हैं। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि गाय से दूध निकालने में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम पहले ही चाय बनाते हैं। तो दूध लाने के बाद हम सबसे पहले चाय बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस वाले घर पर गैस नहीं है, इसलिए हमें चूल्हे से ही चाय बनानी पड़ती है। और बदकिस्मती से हमारे इस घर पे यहाँ पे अभी लकड़ियाँ भी नहीं हैं, तो आग जलने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए चाय बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और चाय बनने के बाद हम सबसे पहले पापा को चाय देते हैं, क्योंकि पापा फीकी चाय पीते हैं। पापा को चाय देने के बाद मैं अपने और मम्मी के लिए भी चाय ले आता हूँ और फिर हम तीनों आराम से साथ में बैठकर चाय पीते हैं। और इसी बीच काफ़ी सारी बातें भी हो जाती है हमारे बीच में। इसी से तय हो जाता है कि हमारा दिन अच्छा जाने वाला है। हमारे घर पे ऐसे प्यारे प्यारे 6, एक ये, 2 हमारे ये भाई साहब, फिर ये बेचारी थोड़ी बीमार है, ये है इन सब की मम्मी, हमारी वाली है। और जैसे ही हमारी गाय अपना पहला वाला चारा ख़त्म करती है, हम उसके लिए दूसरा वाला चारा भिगो देते हैं। और अब हम गाय से दूध निकालेंगे। दूसरी बार चारा इसलिए भिगोते हैं ताकि जब दूध निकाले तो गाय लात ना मारे, वो आराम से चारा चरती रहे और हम उससे दूध निकाल लें। और जब तक मम्मी गाय से दूध निकाल रहे हैं
तब तक मैं शाम के लिए चारा भिगो के रख देता हूँ। वैसे तो गाय को फुसलाने के लिए हम बछिया को गाय के पास ले आते हैं और थोड़ा दूध भी पिला देते हैं, लेकिन बाद में बछिया को पकड़ना पड़ता है क्योंकि वो दूध नहीं निकालने देती है। और अब हमारी दूसरी वाली गाय की बारी है, तो पहले इसको भी चारा दे देते हैं। और अब जब तक मम्मी दूसरी वाली गाय से दूध निकाल रहे हैं, तब तक मैं हमारी गाय और उनके बछड़ों को हाथ से सहलाता हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से पहचान ले। दोनों गायों से दूध निकालने के बाद हम उसके बछड़े और बछिया को वापस बांध देते हैं। फिर मम्मी दोनों गाय का दूध एक साथ मिला देते हैं। चारा खिलाने के बाद और दूध निकालने के बाद हम अपनी गायों को वापस अपनी जगह पे भेज देते हैं। छोटे को सभी लोग प्यार करते हैं और यहाँ पर ये सबसे छोटी है, इसलिए हर कोई इससे बहुत प्यार करता है। मुझे भी इसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। हमारी भाषा में बोलो, हमारी भाषा में बोलो। ये हमारे घर का नया मेहमान है और मुझे वैसे भी जानवरों से बहुत प्यार है, तो इसे भी हम अपने वश में कर लेंगे। और इसको वश में करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको दूध पिलाओ। इसे एहसास दिलाना होगा कि इसको हमसे कोई खतरा नहीं है। लगता है हमारी बछिया को भी नया मेहमान बहुत पसंद आया। और आखिरकार हमने इसको एहसास दिला ही दिया कि इसको हमसे कोई खतरा नहीं है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा नया दोस्त? तो दोस्तों, गाय से दूध निकालते निकालते 8 बज चुके हैं और अभी हमारा यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। घर आते ही सबसे पहले हमारे मम्मी हम सब के लिए गाय के दूध की चाय बनाते हैं और तब तक मैं फ्रेश भी हो जाता हूँ। और फिर हम सारे फैमिली वाले साथ बैठकर चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। चाय पीने के बाद मैं सीधा अपने रूम में जाता हूँ और आज हमारी प्रिंसेस हमारे साथ में चली थी, तो उसके बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं। तो रूम में आते ही मैं सबसे पहले उसके बिस्तर समेट लेता हूँ। बिस्तर समेटने के बाद मैं सबसे पहले अपने सारे डिवाइसेस को चार्जिंग लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और सभी को मैंने डिस्चार्ज करके रखा था। सारे डिवाइसेस को चार्जिंग लगाने के बाद मैं सबसे पहले अपने बेड को क्लीन कर देता हूँ। बेड क्लीन करने के बाद मैं अपने लैपटॉप और कीबोर्ड को भी साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इनमें भी काफ़ी डस्ट जमा हो चुका है। और अब हमारा स्पीकर भी चार्जिंग हो चुका है, तो अब हम राधा जी के संगीत सुनेंगे। और अभी हम लगा रहे हैं राधा कटाक्ष मंत्र। और जैसे ही हमारे सारे डिवाइसेस चार्जिंग हो जाते हैं, मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप चालू करता हूं और उसमें अपने चैनल की एनालिटिक्स देखता हूं। चैनल को देखने के बाद मैं अपना काम शुरू कर देता हूं।
वैसे तो मैं सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत सारा काम था और एडिटिंग भी करनी थी वीडियो की, इसलिए मैं जल्दी नाश्ता कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से फ्री होकर अपना वीडियो एडिट कर सकूँ। वैसे तो मेरा काम पूरा दिन चालू होता है, लेकिन मॉर्निंग में ही मेरे को सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, इसलिए मैं सबसे पहले वही कर देता हूँ। वैसे तो मैं अपने पापा के अंडर ही काम करता हूँ और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो सुबह सुबह ही मेरे को सारा डीओ बैलेंस भेजना होता है। तो मैं आराम से गाने सुनते सुनते सारा डीओ बैलेंस पापा को भेज देता हूँ और अपना बाकी का काम भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और इसी में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। हैव अ गुड डे। राधे राधे।